मातृभूमि के चरणों में जिसने अपना सर्वस्व लुटाया था, क्रूर राजशाही के आगे जिसने शीश कभी न झुकाया था, 84 दिन तक भूखा रहकर जिसने इतिहास रचाया था, टिहरी का भारत में विलय कराने का जिसने दृढ़ संकल्प लिया था। तो हाँ साथियों, तो हम बात कर रहे हैं आज टिहरी के एक ऐसे जननायकी, अमर स्वतंत्रता सेनानी के, एक समाज सुधारक की, सिरदेव सुमन जी की। तो साथियों, इनकी बात करनी इसलिए भी बनती है कि हम जैसे युवाओं में इनकी जो दीर्घ संकल्पना थी कि किस तरीके से टिहरी की जो क्रूर राजशाही थी उसका अंत करना था, तो इनके विचार हम लोगों में एक शक्ति पैदा करते, एक प्रेरणा देती है। हम ओतप्रोत हैं इनके विचारों से। तो टिहरी के एक ऐसे नायक जिनकी एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी में आप लोगों को आज उनका दिवस है उस पर बताना चाह रहा हूँ। बात करेंगे तो साथियों, टिहरी जिले की उस समय, जैसे कि अब तो पट्टियों का अस्तित्व एक तरीके से खत्म हो गया, पट्टियों की जगह अब तहसील और ब्लॉक ने ले ली। तो उस समय थी बमुड़ पट्टी टिहरी गढ़वाल की। तो बमुड़ पट्टी के जौल गांव में जन्मे थे सिरदेव सुमन जी, जो एक बडोनी परिवार से थे। इनके पिता हरिराम बडोनी जी एक वैद्य थे। तो किसने सोचा था कि एक वैद्य के घर में ऐसे क्रांतिकारी का जन्म होगा। इनका बचपन का नाम श्री दत्त बडोनी था। बचपन से ये एक देशभक्त थे। बात करें तो उनमें देशभक्ति की, तो 14 साल की उम्र से ही उन्होंने, उस समय नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें भाग लिया, और विद्रोह की भावना इनमें थी कि हमें, आप लोग देखेंगे तो उस समय भारत में एक तरफ तो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजी सरकार से हम लोग परेशान थे, और दूसरी तरफ टिहरी में हम लोग राजशाही से परेशान थे। क्रूर शासन यहाँ पर राजा था। हम इतने राजा के नीचे दबे रहते थे कि हमको लिखने की, बोलने की, संगठन बनाने की भी एक पावर नहीं थी। तो टिहरी में राजा का क्रूर शासन देखा तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य टिहरी के लोगों को जगाना था। और इनमें ऐसी भावना बनी थी कि उठो और इस टिहरी की राजशाही को अंत करो, जड़ से उखाड़ फेंको, और हम लोग अपनी आज़ादी से, अपनी अभिव्यक्ति से यहाँ रह सके। तो साथियों, उसके बाद टिहरी का राजा जो टिहरी नरेश थे वो डर गए कि यार एक छोटा सा बच्चा 24-25 साल का एक लड़का इस तरीके से इसने टिहरी के लोगों को जगाने का काम कर दिया, तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। उसके बाद साथियों, इनको पकड़कर जेल में डाला गया। जेल में तमाम तरीके की यातनाएं इनको दी गई। इनके खाने में रेत मिलाया गया, पत्थर मिलाए गए, पानी नहीं दिया गया, कोड़े इन पे बरसाए गए, भारी जंजीरों से इनको जकड़ा था, बेड़ियां इनमें पड़ी थी पैरों में, हाथों में, और एक आवाज आई कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। तो इस आवाज ने टिहरी के जो क्रूर शासक थे उनको और डरा दिया कि यार ये कैसा आदमी है। इसके बाद साथियों, परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जेल से ही आमरण अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, और समय बीतता गया, एक दिन बीतता गया, 84 दिन हो गए, इनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन इन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। टिहरी को राजशाही से मुक्त करना है, और परिणाम स्वरूप 84 दिन बाद, यानी कि आज के दिन 25 जुलाई 1944 को इन्होंने अपना देह त्याग दिया और इस मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और साथियों, उस समय राजशाही में इतना डर था कि इन्होंने चुपके से एक बोरी में बांध के इनके शरीर को टिहरी में ही बहती है भिलंगना नदी, उसमें डाल दिया। लेकिन साथियों, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। परिणाम ये हुआ, उसके बाद टिहरी के लोगों में एक आक्रोश फैल गया, उनमें एक क्रूर राजशाही के प्रति एक घृणा फैल गई, और उन्होंने इसका अंत करने की सोच दी। और जगह जगह आंदोलन में, बड़े बड़े आंदोलन में, 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो अपना बोरी बिस्तरा बांध के भारत से तो चले गए, लेकिन हम लोग अभी भी राजा की गुलामी रहे, और 1947 में टिहरी को कोई आज़ादी नहीं मिली। उसके बाद साथियों, यहाँ पर 1948 में कीर्तनर, जिस स्थान में मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, कीर्तनर आंदोलन, जिसमें यहाँ के जननायक अमर शहीद नागेंद्र सकलानी और मूल भरदारी 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए, क्योंकि वो भी प्रजामंडल के एक सैनिक थे और वहीं से निकले थे। और उसके बाद साथियों, इतना दबाव बढ़ गया कि अंत में 1 अगस्त 1949 को टिहरी के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह को भारत सरकार से जो विलय पत्र आया था उसमें हस्ताक्षर करने पड़े, और फिर हमारा विलय भारत के उत्तर प्रदेश में एक जिले के रूप में हो गया। तो साथियों, एक कहानी थी महान स्वतंत्रता सेनानी सिरदेव सुमन की, जिनका जन्म 25 मई 1916 को हुआ, और जो 25 जुलाई 1944 में 28 वर्ष की अल्प आयु में इस मातृभूमि के खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर गए और टिहरी रियासत की नींव हिला डाली।
तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को आज हम उनकी इस पुण्यतिथि पर बार बार नमन करते हैं। उनकी तरह ही इस तरीके से मातृभूमि पर मर मिटने का जो एक जुनून होता है वो भी हमारे अंदर रहे। अन्याय के खिलाफ लड़ने की आवाज़ हम लोग भी बने, ऐसी हमें भी शक्ति देना ईश्वर। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।